Hello everyone, welcome again to my channel TC Jubin Simple Learning. And today's topic of discussion is cannabis abuse and dependence. I think you are familiar with the word cannabis. आप लोग ने सुना होगा गांजा या फिर भांग. Okay, so that will come under cannabis. So cannabis abuse and dependence, what is it? Let's see. So cannabis is the second only to alcohol as the most widely abused drug. जो cannabis है alcohol के बाद जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, abuse होता है, वो है cannabis. जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बताया गांजा, भांग. So what will come under this cannabis? Let's see. Delta 9 tetrahydrocannabinol, that is THC, cannabis sativa, marijuana, hashish and hashish oil. So this comes under cannabis. So this, how is the pattern of use? Cannabis products are usually they are smoked or they'll be taken orally. Okay, दो तरीका है, smoked, either smoked or orally. Now we can see the various effects of cannabis on the various body parts or body system. First is cardiovascular system. हार्ट में या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या इफेक्ट होता है? इट कॉज टेकिकार्डिया, इट कॉज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई इज डिक्रीज्ड, देन इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड. सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा तो इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड. ओके, सो दैट इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स या इफेक्ट्स देख सकते हैं, जैसे ब्रोंकोडाइलेशन हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसऑर्डर्स भी होने के चांसेस है, लैरेंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, कफ, होर्सनेस, लंग डैमेज एंड कैंसर, ये होने के चांसेस है. नेक्स्ट विल सी रिप्रोडक्टिव इफेक्ट. रिप्रोडक्टिव, डिक्रीज इन लेवल ऑफ सीरम टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो जाती है. स्पर्म काउंट, मोटिलिटी एंड स्ट्रक्चर विल decrease and there will be abnormalities, and in case of women's there will be failure to ovulate and difficulty with lactation, and there will be increased risk of spontaneous abortion. So this is under reproductive system. Next is central nervous system effect. अब central nervous system या brain में क्या effect होता है? ड्यूरिंग दिस टाइम द पर्सन विल गेट यूफोरिया. बहुत ही प्लेजेंट इफेक्ट लगता है. यूफोरिया, रिलैक्स्ड इनहिबिशन, सब जो है सिस्टम सब रिलैक्स हो जाता है. डिसोरिएंटेशन, डीपर्सनलाइजेशन एंड रिलैक्सेशन होते हैं. सेंसरी ऑल्ट्रेशन, जैसे कि द इम्पेयरमेंट इन जजमेंट, टाइम एंड डिस्टेंस, रीसेंट मेमोरी एंड लर्निंग एबिलिटी, ये सब जो है इम्पेयरमेंट हो जाते हैं. इसलिए अगर कैनाबिस लेके लोग गाड़ी चलाते हैं, देयर विल बी इम्पेयरमेंट इन जजमेंट ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, और उसका एक्सीडेंट होने के चांसेस है. मेमोरी जो है इम्पेयर हो जाता है. लर्निंग एबिलिटीज़ जो है वो भी इम्पेयर हो जाती है. नेक्स्ट, व्हाट आर फिजियोलॉजिकल सिम्टम द पर्सन विल शो? देयर विल बी ट्रेमर्स, उसके हाथ पैर कांपने लग जाएंगे. मसल रिजिडिटी, कंजक्टाइवल रेडनेस, आंखें लाल हो जाएगी. इमोटिवेशनल सिंड्रोम, मतलब कुछ काम करने में उसको इंटरेस्ट नहीं रहेगा, बहुत ही आलसी लगेगा. सोशली और पर्सनली जो है अपने आप को अलग करना शुरू कर देगा. सोशली मिंगल होना कम हो जाएगा. Regarding sexual functioning, it enhances the sexual experience in both women and men. अब कैनाबिस लेने से जो इंटॉक्सिकेशन, ओके, व्हेन द डोज ऑफ कैनाबिस इज इंक्रीज इट कैन लीड टू इंटॉक्सिकेशन. सो you are familiar with the term intoxication. So what are the symptoms of cannabis intoxication? There will be maladaptive behavior और साइकोलॉजिकल चेंजेस. पर्सन जो है एकदम अलग तरीके से बिहेव करना शुरू कर देगा. देयर विल बी इम्पेयर्ड मोटर कोऑर्डिनेशन, चलने फिरने में उसका मोटर कोऑर्डिनेशन जो है कुछ भी काम करने का या चलने फिरने का जो भी मोटर काम करता है वो
वो सब में क्या हो जाएगा, इम्पेयरमेंट हो जाएगा, काँपने लग जाएगा, ट्रेमर्स, यूफोरिया, बहुत प्लेजेंट इफेक्ट लगेगा, एंग्जाइटी भी बीच बीच में लगेगा, ए सेंस ऑफ फ्लोटिंग इन द एयर, उसको फ्लोटिंग इन द एयर मतलब एकदम हवे में उड़ रहा है, वही है गांजा पी के बोलते हैं ना हवे में उड़ रहा है, वही ए सेंसेशन ऑफ फ्लोटिंग इन द एयर, अ सेंसेशन ऑफ स्लोड डाउन, कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे भांग और गांजा पीने के यूज़ करने के बाद कि सब कुछ स्लो हो गया, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है सराउंडिंग, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है सब कुछ स्लो हो गया, इम्पेयर्ड जजमेंट जो है इम्पेयर हो जाएगा, कंजक्टाइवल इन्फेक्शन होने की भी चांसेस है, इंक्रीज एपेटाइट, ज़्यादा भूख लगेगी, मुंह सूखने लग जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, इम्पेयर्ड मोटर स्किल्स, ठीक है, कुछ भी काम जो हाथ पैर से जो भी काम होते हैं वो भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। परसेप्चुअल डिस्टर्बेंसेस, कभी कभी कुछ हैलुसिनेशन जैसे भी होने के चांसेस है, डीपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन, लगेगा कि जो बॉडी पार्ट है या जो मैं खुद हूँ वो अनरियल हूँ, या ये जो एनवायरनमेंट है वो रियल नहीं है, ऐसे उसको फीलिंग आने लग जाएगा। देन synthesis, that is sensation in one sensory modality caused by a sensation in another sensory modality, ये एक टाइप ऑफ हैलुसिनेशन है, उसमें पर्सन को लगेगा कि वो म्यूज़िक को देख पा रहा है, हम म्यूज़िक को क्या करते हैं, सुनते हैं, वहाँ पे पर्सन जो है गांजा लेने के बाद उसको लगेगा म्यूज़िक को वो देख रहा है, ठीक है, तो ये एक हैलुसिनेशन के टाइप्स में है, आप बुक में देखेंगे और भी हैलुसिनेशन के टाइप्स है। इंक्रीज सेंसिटिविटी टू साउंड, उसको थोड़ा सा भी साउंड उसको ऐसा लगेगा बहुत जम से आवाज़ आ रहा है, या दूर से कोई बात कर रहा है तो वो भी उसको सुनाई दे रहा है, तो सब उसका सेंसिटिविटी लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, हैलुसिनेशंस होने लग जाएंगे। एंड एक्सप्रेस इन वर्ड्स एंड इमोशन रादर देन इन एक्शन, वर्ड्स और इमोशन में ज़्यादा एक्सप्रेस करेगा रादर देन एक्शन। फ्लैशबैक फिनोमिना, फ्लैशबैक ऐसा लगेगा कि कुछ पुरानी चीज़ें याद आ रही है, या बहुत बार ऐसा भी लगेगा कि कुछ फ्रेम में हो रहा है, ये अभी तो हुआ था, एक डिजावू सिचुएशन भी हो सकता है। Next we'll see complications. What are the complications? So transient और short acting psychiatric disorders होने के chances है, ये motivational syndrome जो अभी बताया था, कैनाबिस साइकोसिस होने के चांसेस है, इसके अलावा मेमोरी इम्पेयरमेंट हो सकता है, वर्सनिंग और रिलैप्स इन स्किज़ोफ्रेनिया और मूड डिसऑर्डर, अगर उसको ऑलरेडी पहले से स्किज़ोफ्रेनिया था या मूड डिसऑर्डर था तो वो और सिचुएशन और ख़राब हो सकता है, कंडीशन और ख़राब हो सकता है, या वापस वो दोबारा रिलैप्स हो सकता है, दोबारा हो सकता है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसीज़ भी हो सकता है, क्योंकि अगर स्मोकिंग के थ्रू लेता है, पल्मनरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इम्यूनिटी उसका अल्टर हो जाएगा, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहाँ पे भी सब अल्ट्रेशन हो जाएगा, ब्लॉकेड ऑफ गोनाडोट्रोफिन हार्मोन एंड इंक्रीज रिस्क फॉर द डेवलपिंग फीटस, अगर मदर है, प्रेग्नेंट लेडी है, वो ले रही है तो इट विल अफेक्ट द फीटस। So what are the treatment में mainly it include supportive and symptomatic treatment, psychotropic medications, psychotherapy and psychoeducation, ठीक है, जो भी symptomatic treatment दिया जाता है, जो hallucination और ऐसे conditions के लिए psychotropic medication भी दिया जाता है, इसके साथ साथ psychotherapy और psychoeducation जो है ज़रूरी है। साइकोथेरापी, सब में साइकोथेरापी चाहिए, साइको एजुकेशन, क्योंकि अगर उसको वो अब्यूज़ कर रहा है या डिपेंडेंस हो गया है तो ज़रूरी है उसको काउंसलिंग देना, उसको साइको एजुकेशन देना रिगार्डिंग कैनाबीस, उसके क्या बैड इफ़ेक्ट है और उससे क्या क्या नुकसान होता है, बॉडी में क्या क्या नुकसान होता है, ये सब साइको एजुकेशन देना ज़रूरी है। सो थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।